हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हरे कृष्णा सभी भाइयों को। तो आज हम सीखेंगे वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म को हम भाई कैसे बनाते हैं, और कोतोगा देखी मा श्योमी मायनी और नाका नाका और जे ही जैसे पैटर्न्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई डिक्शनरी फॉर्म। तो डिक्शनरी फॉर्म को ही रू फॉर्म बोलते हैं और फ्यूचर के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि जो मास हो हमारी, जैसे ताबे मास नोमी मास, तो सेम मीनिंग निकालती है वो मास फॉर्म का, सिंपल सीधा सीधा। मासेन के लिए नाई फॉर्म जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ी थी, ठीक है। अब आ जाओ पहले ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में आने वाले वर्ब्स का सबसे पहले हम मास हटाएंगे, और ये फॉर्मेटेशन है, ठीक है भाई। यहाँ पे फॉर्मेटेशन में लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। मतलब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये है लास्ट साउंड को ऊ रो में चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसा कि नीचे बताया गया है। सबसे पहले हम उसका मास हटाएंगे, और जो लास्ट साउंड है, जैसे जो हम फर्स्ट ग्रुप में जैसे हमने नाई बनाया था, शायद सीधा ही हमने आ में चेंज कर देता था, और उसके बाद हमने नाई लगा दिया था। तो इसमें क्या करें, हम इसमें सिर्फ ऊ में चेंज कर देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। का की मास है, तो का की मास का हमने सबसे पहले मास हटा दिया, और का की को हमने क्या किया, का की, तो का तो वैसा का वैसा रहा, और की को हमने कू में चेंज कर दिया। की को हमने कू में चेंज कर दिया, सेम। जैसे कि देखते हैं, हमारे देखो मास हटाने के बाद लास्ट साउंड ई में आती है ना, किसी भी फर्स्ट ग्रुप की वर्ब की, तो हम उसको ऊ में चेंज कर देंगे। जैसे अगर की आया तो हम की का कू कर देंगे, सी आया तो सू कर देंगे, लेकिन ई को ऊ में करेंगे। यहाँ पर देखो ई का कुछ बढ़ नहीं रहा ना, हाँ, तो यहाँ पर ई को ऊ में चेंज कर देंगे। जैसे काई मास है, तो काई मास का मास हटा दिया, ई का क्या बना, ऊ, तो काऊ। इस तरह से ही को हम फू में, सॉरी ही तो होता नहीं है, नी को हम नू में चेंज कर देंगे, ची को हम सू में चेंज कर देंगे, सी को हम सू में चेंज कर देंगे, मी को हम मू में चेंज कर देंगे, री को हम रू में चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं, जैसे कि कहा की मास का हो गया था, जैसे ओ यो गी है। अब देखो नीचे भी सेम चीज है, जैसे कि ये है ना, गी को गू में कर देंगे, बी को बू में कर देंगे, पी को पू में कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं, जैसे ओ यो गी है, तो गी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, गी का देखो जाके, गी है तो गी को किस में चेंज करेंगे, गू में, तो क्या बन जाएगा, ओ यो गी था ना, मास हटाने के बाद क्या बचा था, ओ यो गी, तो गी का क्या बना, गू, तो ओ यो गू, ठीक है, इस तरह से ओ यो गू। जैसे नो मी है, तो हमने सबसे पहले मास हटा दिया, बचा हमारे पास नो मी, तो नो तो वैसे ही रहेगा, मी को हमने काट कट करके ऊ में चेंज करके ये बन गया मुंह, तो नो मुंह, मी का बनता है मुंह, जाके देखते हैं, मी का बनता है मुंह, ठीक है, इस तरह से। तो नो मुंह। अब आ जाओ सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप बड़ा ही सिंपल है, सिंपल सा रूल लिखा हुआ है, ग्रुप टू में मास हटा के रू लगा दो। लेकिन अगर देखो भाई आपको इस चीज में प्रॉब्लम है कि कौन से, अब देखो सेम चीज है थर्ड ग्रुप में, चलो पहले इस पे कर लेते हैं। अब देखो हमने ताबे मास का क्या किया, सिंपली हमने मास हटाया, और मास हटा के रू लगा देंगे। हमने सीधा रू ऐड कर दिया, ताबे रू। मी मास का हमने मास हटाया और रू लगा दिया, मी रू। अब थर्ड ग्रुप में क्या है, दो ही फॉर्म होती है, सी मास और की मास, जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इनके अलावा थर्ड ग्रुप की फॉर्म भी, वो भी जैसे नाउन प्लस सी मास, जैसे बैंक्यो सी मास, ठीक है, इस तरह। तो उसका क्या बन जाएगा, सी मास का शुरू और की मास का कुरु। जैसे, और जैसे बैंक्यो सी मास है, तो बैंक्यो सी मास का बैंक्यो शुरू, इस तरह से। अब देखो अगर आपको भाई देखो इस चीज में प्रॉब्लम है कि हमें पता कैसे चलेगी कौन सी फर्स्ट ग्रुप की है, कौन सी सेकंड ग्रुप की है, कौन सी थर्ड ग्रुप की फॉर्म है, आपको ये जानने में प्रॉब्लम है, या फिर आप कहो कि भाई इसके जैसे मी मास है, एंड में तो ई का साउंड आ रहा है, लेकिन सेकंड ग्रुप में क्यों आ रहा है भाई, अगर आपके ना इस तरह के वर्ब से लेकर अगर आपको भाई कोई भी वो है, डाउट है आपकी, अगर भाई वर्ब्स क्लियर नहीं है कि कौन सी वर्ब किस ग्रुप में आई है, तो आप एक बार जाके हमारी ये वाली वीडियो देखो, सिर्फ 42 मिनट की वीडियो। लेकिन अगर आपके ना ये वीडियो अगर आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, इसमें हमने सब पे, इसमें हमने हर छोटी चीज पे बात की है कि भाई ग्रुप के तीन वर्ब, सॉरी तीन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनको फॉर्मेटेशन का रूल क्या होता है, और जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स जो भाई सेकंड ग्रुप जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन सॉरी फर्स्ट ग्रुप जैसी दिखाई देती हैं, एंड में ई आ रहा है, लेकिन प्योर सेकंड ग्रुप, उनकी हमने लिस्ट लगाई हुई है, ठीक है। और जैसे भाई ता फॉर्म,
अभी जो हम कर रहे हैं डिक्शनरी फॉर्म पे हमने डिटेल में बात की है, ठीक है, नाई फॉर्म पे हमने डिटेल में बात की है, तो और कुछ नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब भाई एक बार ये जाके देखो, और अगर आपकी ना ये वीडियो क्लियर नहीं है तो भाई N5 के मतलब कोई चांसेस ही नहीं है पास करने के। हाँ अगर भाई नकल वकल करके JLPT पास कर लो तो अलग बात है, JFT तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि JFT तो CBT बेस है ना, तो उसमें तो आप 100% गलती करोगे। तो ये वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाकी भाई आपका अपना देखो, भाई आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो अपनी, किस हिसाब से आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी पढ़ाई को। हमारा काम समझाना, अगर भाई आप हमें कमेंट करोगे तो हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझा सकते हैं, या फिर हमारा भाई हर संडे को लाइव सेशन होता है, आप हमें हमसे डायरेक्ट लाइव सेशन में आके अपने मतलब कि क्वेश्चन कर सकते हो। चलो भाई अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। जैसे ताबे मास है, तो ताबे मास सेकंड ग्रुप है, तो क्या करते हैं हम सेकंड ग्रुप में, सीधा मास हटाया और रू लगा देते हैं ताबे रू। इकी मास है, फर्स्ट ग्रुप है, क्या करते हैं सबसे पहले मास हटाते हैं और ऊ में चेंज कर देते हैं, तो की का हो जाता है कू, तो क्या बन गया इकू। ऐसे ही यो मी मास है, तो मी को मुंह में चेंज हो जाएगा ना, ऊ में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप है तो योमू बन जाएगा। ऐसे का की मास है, फर्स्ट ग्रुप है, की को हम कू में चेंज कर देंगे तो बन जाएगा काकू। ऐसे ही मीरू, मीरू सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का हम सिंपल मास हटाते हैं और रू लगा देते हैं, तो मी मास का मास हटा और बचा मी, मी प्लस रू, मीरू बन गया। डिक्शनरी फॉर्म ही रू फॉर्म होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। हमने नोट में लिखना हम भूल गए हैं, हमने लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये चीज़ आपको बोल के बता देते हैं। हर चीज़ हम भाई कभी कभी देखो लिख नहीं पाते हैं, कभी कभी हमसे स्किप हो जाती है, लेकिन हम जब एक्सप्लेन करते हैं अगर हमें तब याद आती है हम तो उस टाइम बता देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने बस स्क्रिप्ट देख ली तो और उसकी बेस पे बस ठीक है कि ठीक अब खुद से कर, भाई बहुत चीज़ें बताने की भी होती हैं, हर चीज़ ओनली स्क्रिप्ट पे नहीं चलती है, ठीक है। तो भाई इतना ही अब करते हैं नेक्स्ट पार्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोतोगा देकिमास। कोतोगा देकिमास होता है कि भाई आप ना कोई चीज कर सकते हो, ठीक है, आप कोई काम करने में एबल हो, ठीक है, और ये वर्ब के साथ, ठीक है, मतलब कि वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ चलती है, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, ते फॉर्म के साथ यूज नहीं करते हैं। कोतोगा देकिमास हम वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप अभी भी तो वो काम कर सकते हो ना, अभी भी तो आप एबल हो, ठीक है। जैसे कि वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतोगा देकिमास। मैं निहोंगो बोल सकता हूँ, ठीक है, हाँ, कि भाई निहोंगो का हनासु, हनासी माँ से फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो क्या करते हैं फर्स्ट ग्रुप को हम सी को सू में चेंज कर देते हैं, तो हानासु कोतोगा देकिमास। नेक्स्ट है ओयोगु, ओयोगु होती है भाई स्विमिंग, ओयोगी मास होता है, तो ओयोगु बन गया ना, गी का गु में चेंज कर दे, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था ना एग्जाम्पल में, यहाँ पर ओयोगी मास का तो ओयोगु बना, तो ओयोगु प्लस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस कोतोगा देकिमास। स्ट्रक्चर क्या है इसका, कोतोगा देकिमास, तो सेम चीज है, ओयोगु कोतोगा देकिमास, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा कांजी, कांजी ओ योमी मास होता है ना रीड करना, तो कांजी ओ योमु कोतोगा देकिमास, इस तरह से। नेक्स्ट है कुर्मा, कुर्मा ओ उनतेन सुरु कोतोगा देकिमास, तो सी मास है, उनतेन सी मास है। मैंने क्या बोला था कि भाई थर्ड ग्रुप कौन कौन से आते हैं जिसमें नाउन प्लस सी मास आता है, तो वो भी थर्ड ग्रुप में काउंट करते हैं, जैसे बैंक्यो सी मास, तो अभी उनतेन सी मास है, तो सी मास का क्या किस में चेंज करते हैं जाके देखते हैं। सी मास होता है सुरु, की मास होता है कुरु, तो क्या लिखा उसने उनतेन सी मास का चेंज करके उनतेन सुरु और प्लस कर दिया कोतोगा देकिमास, ठीक है, तो इस तरह से। सॉरी क्या हुआ, ठीक है, हाँ, मैं कार चला सकता हूँ। नेक्स्ट है उताऊ, उताऊ का मीन्स होता है सिंग करना, मतलब किसी भी चीज को गाना, तो उताऊ कोतोगा देकिमास, ठीक है, इस तरह से। मैं गा सकता हूँ, मैं सिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट है शुमी, नेक्स्ट है शुमी, कृष्णा, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुमी, शुमी होता है भाई अपनी हॉबी बताना, ठीक है, जैसे भाई आपको, जैसे भाई क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको खाना खाना पसंद है ज़्यादा, आपको भाई किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम जो यूज करते हैं ना एंड में कि माई हॉबी स्विमिंग,
वो था ना एक जोक भी, माई हॉबी स्विमिंग, ठीक है भाई, बॉस का कॉल आ गया कि आज बारिश है, तुमने अपना लिखा था रिज्यूम में कि भाई आई लाइक स्विमिंग, तो चलो भाई आज तैर के आओ कंपनी। तो भाई आ जाते हैं दोबारा बैक टू द पॉइंट। शूमी, शूमी भाई डिक्शनरी फॉर्म के साथ भी चलती है और नाउन के साथ भी। नाउन के साथ क्या करते हैं हम, जब भाई नाउन के साथ हमें बोलना हो तो वातासीनो शूमी वा, नाउन लिखा जैसे क्रिकेट तो देश, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप अगर कोई एक्शन की बात करो कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट खेलना क्या होता है, क्रिकेट तो ओ शुरू, सॉरी क्रिकेट तो सीमास, और सीमास को हम क्या करेंगे, पहले डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कोतो, और फिर लिखेंगे देश, जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ब को हम पहले रू में चेंज करेंगे, डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कोतो, जैसे कुरकेतो ओ सीमास, सीमास का किया शुरू, और यहाँ पे शुरू हो गया कुरकेतो शुरू, कोतो देश। इस तरह से भाई जिसको समझ में ना आया हो तो वीडियो को ना 10-20 सेकंड बैक करो और दोबारा रिपीट में सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल में वातासीनो श्यूमी वा ओन गाकू, अगर देखो इसने सिर्फ भाई नाउन के साथ बोलना है तो सिंपल बोल दो भाई मेरी मेरी जो हॉबी है वो म्यूजिक है, बात खत्म। म्यूजिक लिखना भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, सुनना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक है, बात खत्म। लेकिन अगर बोलोगे यार भाई सुनना पसंद है, तो ओन गाकू ओ किकी मास होता है ना, तो किकू को तो देखो देश। अब लिखो भाई ओन गाकू लिखना पसंद है, ओन गाकू ओ काकू, काकी मास का क्या होगा, काकू कोतो देस, इस तरह से। नेक्स्ट है वाताशीनो शूमिवा होनो, इसने क्या बोला भाई मेरे को बुक लिखना, सॉरी पढ़ना, योमी मास रीड करना पसंद है, ठीक है। तो वाताशीनो शूमिवा होन ओ योमु कोतो देस। नेक्स्ट है वाताशीनो शूमिवा साका देस, इसने क्या बोला भाई मेरी शूमी साका है, फुटबॉल है, बात खत्म कर दी। लेकिन अगर बोलता है वर्ब के साथ कि भाई मेरे को साका, अब इसमें क्या है, उसको उसने अपनी शूमी बताई, उसने ये नहीं बताया कि भाई मुझे देखना पसंद है या खेलना पसंद है, ठीक है, या मेरे को उसमें पैसा लगाना पसंद है, उसने एक्शन ना बताया कि भाई मेरे को उसमें क्या करना, उसने क्या बोला मेरे को ये पसंद है, बात खत्म कर दी। तो आप भी चीज़ को ख़त्म कर दोगे, सीधा देश लगा के चीज़ को ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर कानून छाट रहे हो कि भाई खेलना पसंद है, कोई भी चीज़ है, खेलना पसंद है, देखना पसंद है, फलाना ढिकड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करो उस वर्ब को, क्योंकि एक्शन बता रहे हो, जैसे आपने देखने को बोला, तो देखना कोई नाउन थोड़ी ना, देख रहे हो, एक्शन कर रहे हो ना, तो मी मास वर्ब यूज करोगे, तो वर्ब को क्या करोगे, डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद कोतो लगाओ और देश लगाओ। मैं आपको भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपल है अपना नाउन में बोलो और बातों को खत्म करो, देखो हर चीज को आप नाउन में नहीं बोल सकते ना, हमको वर्ब के साथ भी बोलना जरूरी है। तो आपको दोनों चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों चीजें सीखो, क्योंकि ये आपका एक तरह तो एक तरह से इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो भाई इस चीज पे फोकस करो। नेक्स्ट है वातासीनो शूमीवा मेरी, है मैंने नो पार्टिकल बताया था ना, जब भी वातासी के साथ आता तो रा री का सेंस देता है, वैसे तो का की के का सेंस देगा, जैसे भाई मेरी पसंद, ठीक है, हाँ, या मेरा पसंदीदा खेल, तो रा री का सेंस देता है वातासी के साथ जब भी नो आता है ना। उसके अलावा नो किसी भी वर्ड के साथ आएगा, ठीक है, तो उसके जैसे भाई यू के साथ भी आएगा, जैसे अनाता नो, तो भी वो आपका का ही, का की के का ही सेंस देगा, रा री का सेंस सिर्फ वातासी वर्ड के साथ देता है, ठीक है। या फिर वातासी ताची, भाई हमारे, है ना। हाँ, तो इस तरह से तो ऐसे ज़्यादा मतलब वो तो ऐसी फालतू चीज़ें होगी ना, ऐसे मतलब भाई ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मतलब आप ना इस चीज़ का बस आपको ना लॉजिक समझना है ना, नो पार्टिकल का, तो लॉजिक आप समझ गए हो। भाई वातासी नो शोमी वा र्योरी, र्योरी होता है कि भाई जैसे कि कुकिंग, र्योरियो सुकुरु, ठीक है भाई, करना बनाना, सुकुरी मासना कोतो देश, भाई मेरे को क्या है कि भाई मेरी कुकिंग, मेरे को भाई खाना बनाना पसंद है, ठीक है, इस तरह से। वाताशीनो शूमी वा एगा हो मिरु कोतो देश, कि भाई मेरी जो शूमी है, भाई मेरा जो मतलब वो है, मेरी जो हॉबी है वो एगा हो मिरु, भाई मूवी देखना, मिरु कोतो देश, वर्ब को हमने डिक्शनरी फॉर्म में चेंज किया, प्लस हमने कोतो लगाया जैसा कि भाई स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, और फिर देश लगा दिया, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है माए नी, हमने पहले क्या पढ़ा था, मादे नी, उस टाइम तक, ठीक है, अब उससे ही मिलता जुलता हो गया कि भाई माए नी, ये हो गया के पहले, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक्शन करने से पहले, ठीक है, वर्ब के साथ भी चलता है, नाउन के साथ भी चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे कैसे चलेगा। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है,
कोई भी काम करने से पहले, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें हम कोई भी एक्शन करने से पहले या किसी चीज़ के पहले से बात कर रहे हैं, इसमें हम नाउन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम टाइम लिमिट की बात कर रहे थे, उसमें हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। जैसे भाई 1 बजे तक कोई काम कर लूँगा, मंडे तक, 1 वीक में, 1 महीने में, इस तरह से उसमें एक तरह से टाइम लिमिट का सेंस आ रहा था। इसमें कोई भी चीज़ से पहले, नाउन से पहले या फिर कोई भी एक्शन करने से पहले ये करूँगा, ठीक है? तो दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, हमको चीज़ें समझनी है। मादे नी, भई देखो हमारा, हम जिस मादे नी की बात कर रहे हैं, वो हम लेसन नंबर 17 की जो ग्रामर में आया था मादे नी, हम इसकी बात कर रहे थे। जिन्होंने भी हमारी लेसन नंबर 17 की ग्रामर की वीडियो नहीं देखी, भई जाके देखो, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे? ट्रेंड भी चला हुआ ना, वीडियो भी देखते हो, लाइक नहीं करते हो, ऐसे कैसे? कोई ना भाई, हम तो कह रहे हैं कि भाई पसंद आए तो लाइक करो, वरना कोई ना। चलो भाई आगे आ जाते हैं दोबारा। मादे नी, सॉरी माए नी, मादे नी तो हम भाई कर चुके हैं लेसन नंबर 17 में, जाके देखो। हम तो कर चुके हैं हमारा काम, अब आपका काम बचा हुआ है। आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। नेहरू माए नी, सोने के पहले, होनो योमिमास, भाई मैं बुक पढ़ूंगा। मेरी बात नहीं हो रही है, किसी और की हो रही है भाई। बुक यार मेरे से पढ़ाई नहीं होती अब। नेहरू मायनी, सोने से पहले, होनो योमिमास, सोने से पहले बुक पढ़ूंगा, मैं सोने से पहले खाना खाऊंगा। गोहानो ताबे मास। नेहरू मायनी गोहानो ताबे मास। हाँ, गोहानो ताबेरू मायनी तेओ अराई मास। खाना खाने से पहले तो हमने क्या किया, सिंपली हमने वर्ब को डिक्शनरी फॉर्म के साथ में चेंज किया। ओ पार्टिकल तो यार मैं बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। मादे नी, कोई भी एक्शन से पहले, ठीक है, तो ये एक्शन करने से पहले तेओ अराई मास, फिर से वो पार्टिकल आ गया। निहोन ए इकू, मैंने हमेशा बताया था, हम जब भी किसी जगह का मतलब किसी भी जगह का नाम आ जाए, किसी भी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर उसके साथ कीमास इकीमास वहाँ पर आना जाना की या फिर वापस जाने की बात होती है, तो ए पार्टिकल यूज करते हैं। लेसन नंबर 4 या 5 में हमारा आया था, ठीक है। दोबारा रिपीट करा देता हूँ। मायनी के पहले, तो जापान जाने के पहले, तो वर्ब आ रही है तो डिक्शनरी फॉर्म यूज करेंगे। अगर नाउन होता तो नो पार्टिकल यूज करते, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, नाउन होता तो नो पार्टिकल यूज करते। ये भाई देखो चीजें छोटी छोटी है, पर जेएलपीटी में तो इन्हीं के 2 नंबर होते हैं ना, कट जाएंगे लाइट लोगे तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एग्जांपल इसलिए ज़्यादा, मैं 5-5 एग्जांपल इसलिए, आपकी तो बुक में एक से दो दो एग्जांपल दिए हुए होते हैं, 2 एग्जांपल से कुछ नहीं होता है। 5 एग्जांपल यहाँ पर भी करो। उसके बाद वर्क बुक है, हमने उस पर इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है, इंस्टाग्राम पे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा भी नहीं लग रहा। और ईजिली भाई कितना 200 से 200 रुपये लग जाएगा उसका ना, प्रिंट निकलवाने का। अपना भाई प्रिंट निकलवाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैपनीज स्ट्रॉन्ग है तो मतलब भाई बड़ी, मतलब ऐसे रहेगा आपका ना, मतलब भाई काम आपसे अच्छे से नहीं होगा ना, चलेगा भाई। मुझसे काम नहीं हो पाता अच्छे से, लेकिन मेरी भाई जैपनीज अच्छी है ना, मेरा मतलब सब की काम निकल जाता है। मतलब उनसे बात करने से उनसे क्या हो भाई, नाकाई हो जाते हैं, मतलब कि वो हो जाते हैं उनसे ना, मतलब कि अपना, अरे क्या बोलते हैं हम, उनमें ना फिर घुल मिल जाते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं, तो फिर हम आधे से ज़्यादा फिर ये हो जाता है कि यार इससे तो चलो ना खाई भी, चलो फिर उनको ना हमारी गलती नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर भाई हमारे देखो जैपनीज अच्छी नहीं, हम उनसे घुल मिल नहीं पाएंगे, तो फिर उनसे हम घुल मिल नहीं पाएंगे, तो हमारी उनको अच्छा ही नहीं दिखेगी, हमारी उनको ना सिर्फ ओनली बुराई बुराई दिखेगी। तो भाई देखो जापान में ना बहुत से लोगों को आने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई देखो जापान तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, मतलब अच्छी कंट्री है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उनका मतलब कि लैंग्वेज सीखे बिना यहाँ पर आओगे तो देखो भाई आपको ना यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए भाई जैपनीज को ना आप अपनी बहुत अच्छी करके आओ। चलो आगे करते हैं, लेसन छोटा है इसलिए थोड़ा मैं बताने लग गया यहाँ के बारे में। गोहानो ताबेरू मायनी तेओ अराई मास्ता हो गया था। निहोने इकू मायनी, जापान जाने से पहले निहोंगो बेंक्यो सीमास्ता, भाई मैंने, हाँ इसमें भाई मैंने जापान जाने से पहले बेंक्यो निहोंगो बेंक्यो कर ली थी, भाई हम खुद जापान आने से पहले N3 इंडिया में पास करके आए हैं, ठीक है। शिगोतो नो मायनी कोही ओ नोमीमास, कि भाई काम के पहले कॉफी पीऊंगा। गाको नो मायनी बेंक्यो सीमास, गाको नो मायनी, कि भाई स्कूल से पहले बेंक्यो, मतलब भाई मैं स्कूल जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पर इकी मास मतलब वर्ब नहीं बताई, लेकिन मतलब कि
वो हो जाता है ना भाई, बात करने में सेंस आ जाता है। भाई मैं स्कूल से पहले बैंक्यो सीमास, कि भाई मतलब मैं स्कूल जाऊँ उससे पहले पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है। अगर वो होता तो इकू डिक्शनरी फॉर्म कर लेते हैं ना हम, गाकोए इकू मायनी बैंक्यो सीमास। नाका नाका होता है रेयर, कि भाई इतना आसान नहीं है, एक्सपेक्ट के मुताबिक नहीं है, मोस्टली नेगेटिव में यूज करने। मैंने क्या कहा, मोस्टली मैंने इसलिए लगाया, आपकी बुक में तो लिखा हुआ कि भाई यूज विद नेगेटिव्स, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव में भी इसको बोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसका नेगेटिव में यूज करते हैं। निहोंगो वा नाका नाका मुजुकाशी देस। अब देखो पॉजिटिव है ना, इस तरह से। तो निहोंगो वा काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने नेगेटिव यूज विद नेगेटिव्स किया ना, यही है। कोनो मोंदाई वा नाका नाका तोके मासेन। तोके मासेन होता है कि भाई मैं हल नहीं कर सकते ना इस चीज को, कि यार इसको ना मतलब भाई बहुत ही रेयर हल हो पाए, ये ना बड़ा ही मतलब मुश्किल है इसको ना हल करना, इतना आसान नहीं है। नाका नाका तोके मासेन, कारे वा नाका नाका की मासेन। यार भाई वो ना आएगा नहीं इतनी आसानी से ना, नाका नाका की मासेन। जैसे भाई आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि निहोन दे उमाओ नाका नाका मिए मासेन, कि भाई जापान में जो है घोड़े वो बहुत ही रेयर होते हैं। हाँ, नाका नाका का मतलब रेयर भी होता है, रेयर लिखा नहीं है कोई बात नहीं, रेयर भी होता है नाका नाका, हमने वो कैब में पढ़ा था ना, नाका नाका मीन्स रेयर। ना, हाँ भाई वो कैब्स की भी वीडियो आ चुकी है चैनल पे। सिगोतो वा नाका नाका ओवारी मासेन, कि भाई अभी इतनी जल्दी काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। कोनो होन वा नाका नाका ओमोशिरोई देस, कि भाई यह बुक काफी ज्यादा पॉजिटिव रेयर केस में, ठीक है। पॉजिटिव बहुत रेयर केस में बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि देखो ये जो हमारे ना एक्सपेक्टेड के मुताबिक नहीं, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उसके, जब उसके वो आ जाए ना, मतलब कि खिलाफ रिजल्ट आ जाए। जैसे कि ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब यार हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन भाई बहुत ज्यादा क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बुक क्या होती है, बुक ज्यादा बोरिंग ही तो होती है ज्यादातर बुक्स, लेकिन ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कोनो होन व नाका नाका, तो मतलब ये बुक रेयर है जो इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह के सेंस में हम पॉजिटिव बोल लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई जेही। जेही हम कर चुके हैं, कुछ भी करके कोई काम ना जरूर, डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग इनविटेशन, सॉरी इनविटेशन या रिक्वेस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो जरूर होता है भाई, कुछ भी करके हम भाई किसी को बोल दे भाई जय ही आज तक किते कुदासाई ने, भाई किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट, भाई प्लीज यार कल ना कुछ भी करके आ जाना, आस्ता जे ही किते कुदासाई, जे ही किते कुदासाई, प्लीज जरूर आ जाना। जे ही मिते कुदासाई ने हम बोलते भाई कि ये देखो ये ले जाओ, ये बुक सॉरी ये कुछ भी है, मतलब कि कोई भी चीज़ है, इसको भाई एक बार ना चेक जरूर कर लेना प्लीज, ठीक है। तो जे ही मिते कुदासाई बोल दे कि भाई अपना भाई तुम ना जे ही कुछ भी करके रिज्यूम रे रे किशोवा आस्ता दे ओ कुत्ते कुदासाई, इस तरह से जे ही ताबेते कुदासाई, भाई कुछ भी करके खा लेना। जैसे कि हम बोलते भाई जे ही कुसूरी ओ नोंदे कुदासाई, भाई कुछ भी करके दवाई पी लेना। भाई देखो जापान में दवाई को कभी भी ना ताबे मास से नहीं बोलते, नोमी मास से। अगर खाने वाली भी दवाई हो जैसे ना, तो एक्चुअली खाने वाली तो होती कौन सी, जाड़ से कौन सी हम दवाई चबाते हैं, है ना। उनको तो हम ऐसे जेब में रख के पानी के साथ पीते हैं ना, तो इसलिए नोमी मास यूज करते हैं। नेक्स्ट जे ही निहोने इत्ते कुदासाई, भाई कुछ भी करके तुम एक बार ना जापान जाओ, इस तरह से। क्योंकि भाई अगर आप जैपनीज लैंग्वेज सीख रहे हो तो एक बार मतलब जापान में आओगे तो भाई थोड़ा सा मतलब कि भाई जैपनीज का थोड़ा सा ना मतलब आना चाहिए, यही है शॉर्ट में। जे ही सांग का सीते कुदासाई, कि भाई कुछ भी करके एक बार ना इस चीज को ज्वाइन करो। जे ही सांग का सीते कुदासाई, कि भाई जे ही आप कुछ भी करके इसको ज्वाइन करो, इसमें पार्टिसिपेट करो। तो जे ही कुछ भी करके। अब आ जाते हैं भाई निहोंगो ओ हानासु के साथ क्या आएगा, कोतो का देकिमास आएगा, योमु कोतो देस आएगा, या फिर मायनी नाका नाका जेही जो भी आएगा, ये वर्ड्स हैं और आप हैं, इनको भाई सोल्व करो और हमें फिर कमेंट्स में बताओ। और एंड में नोट्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा और हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी भाइयों को।